जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज माथुला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं SSGD कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर है 1/12/2021 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है। इसके पिछले क्लास में देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 तक। दोस्तों आप लोग सब कृपया वीडियो को पूरा देखिए, जो भी कभी दिखे अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ये प्रश्न क्या करा, A, B और C अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद B और C काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेले A द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? देखिए 3 आदमी है A, B और C। 3 व्यक्ति है A, B और C। एक कर रहा है कितने में 12, 10, 15, 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन। देखिए ए मेरा क्या है, दिन की संख्या हो गया और इसका हम एलसीएम लेते हैं। मैं टोटल काम निकल जाएगा, टोटल वर्क एलसीएम कितना आएगा 60 और इसमें भागा देंगे तो मेरा कितना क्षमता आएगा। टोटल काम अगर भागा देते हैं दिन से तो मेरा क्षमता आएगा कितना 12, 50, 60, 10, 6, 60, 15, 4, 60। मेरा तीनों की क्षमता आ गया। अब प्रश्न कर रहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है, A, B और C। A, B और C तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है और 3 दिन काम किया है। 3 दिन काम किया है तो मेरा टोटल कितना काम हो गया। देखिए एक दिन की क्षमता है, A एक दिन में 5 काम कर रहा है, B एक दिन में 6 काम कर रहा है और C एक दिन में 4 काम कर रहा है। तीनों मिलाकर 15 एक दिन में 15 काम कर रहा है और तीनों का क्षमता को जोड़ है तो मेरा एक दिन में 15 काम हो गया। कह रहा 3 दिन साथ काम किया तो 3 दिन 3 से गुना करेगा यानी 45 काम हो गया। एक दिन में 15 काम हो रहा है तो 3 दिन में मेरा 45 काम हो गया। अब बचा कितना काम, टोटल हमको काम करना है 60 काम करना है, जिसमें 45 काम मेरा हो गया। बचा कितना काम 15 काम। अब 15 काम कौन B और C है वो चला गया है, B और C दोनों चला गया है तो बचा कौन A। अब एक काम को करना है, एक 15 बचा हुआ कितना काम है 15 काम बचा हुआ। A एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक क्षमता कितना है 5। जब 5 की क्षमता तो 5 से क्षमता से भाग देंगे कितना 25, 15 यानी ए जो है 3 दिनों में काम को जो शेष काम बचा हुआ 3 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आइए देखते हैं 4 नंबर। प्रश्न क्या कर रहा है, एक सत्र के शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150 और 130 थी। बाद में 10 छात्र को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों की कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया। यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन स्थानांतरण नहीं हुआ, सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। 3 कक्षा है 6, 7 और 8, तीनों में शुरू में कितना संख्या है कक्षा 6, 7 और 8, तीनों में छात्रों की संख्या है 120, 150 और 130। एक कक्षा है जिसमें 3 क्लास है 6, 7 और 8, छठा क्लास 7वां और 8वां। ठीक है, छठा में 120 से लिखा है, 7वां में 150 से लिखा है और 8वां में 130 से लिखा है। अब कह रहा है इसमें जो सत्र की शुरुआत होता है तो छठा और 7वां दोनों में 10 से बढ़ा है तो 120 था तो कितना हो गया 130, 150 था तो कितना हो गया 160 और जो 8वां क्लास है जिससे स्थानांतरित या दूसरे क्लास में चला गया है तो बचा कितना 130 में से 10 घटाएंगे तो 120। ये बाद का है, ये बाद का, ये पहले का है। पहले कक्षा में कितना विद्यार्थी था जो पहले का
कक्षा उसके बाद छठा और सातवां में दोनों में 10 तक की वृद्धि हुआ है, और जो 8वां क्लास है उससे हट गया है, मैं स्थानांतरित कर दिया, दूसरा क्लास में चला गया है। तो अब इसे जोड़ता है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है 0, 5 3 8 8 2 10, 3 1 4, 400 कितना है 400। इसके जोड़ेंगे कितना है 0, 8 3 11, 3 1 4, 410 और 400 काटते हैं, रेशियो मान लेना है, तो 0 0 कैंसिल, बचा करना 46 रेशियो 41। ठीक है, कितना रेशियो है 40 रेशियो 41, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 5 नंबर। प्रश्न क्या कर रहा है, एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 रुपये है। 2 वर्षों के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। देखिए, एक मशीन है जिसका मूल्य हर साल 10% घट रहा है, और कोई 100 रुपये का है तो अगला से कितना होगा 90 रुपये का। देखिए 10% है, 10% हम क्या लिखते हैं 10% मान दिया तो बट्टा में 1/10, यानी कोई वस्तु अगर 10 रुपये है तो अगला साल कितना है, एक ही कम ही है, तो अगला साल 9 रुपये होगा। तो कहते 2 साल के बाद उसका मूल्य क्या होगा, यानी उसका जो पहले एक मान लीजिए मेरा वस्तु 10 रुपये का, 10% हानि हो रहा था, कितना होगा 9, 2 साल में तो 10 से फिर 9 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो क्या होगा हर साल जो गुना मांगे। ठीक है, 10 से 9, 10 से 9। ठीक है, तो ये मेरा पहला का मूल्य कितना हो जाएगा 100, 81। 2 साल के बाद जब वर्तमान मूल्य अगर 100 रुपये है, वर्तमान मूल्य अगर मेरा 100 रुपये है तो 10% लॉस हो रहा है, तो 2 साल के बाद कितना हो गया 81 रुपये। ये वर्तमान मूल्य है, तो वर्तमान मूल्य मेरा 100 रुपये है, इसका मूल्य मान कितना दिया है, ये तो अपने से माने है, अपने में क्या दिया है 2,50,000, 2,50,000। तो हमको एक का मान से निकल जाएगा, हमको सॉरी एक का भी मान निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट इसका भी मान निकाल सकते हैं। जिसका मान दिया हो बट्टा में आएगा कितना 2,50,000 है, 2,50,000 है बट्टा, हम जिसका मान किसका मान दिया 100 का, बट्टा में 100। किसका पूछ रहा है 81 का, जो दूसरा के बाद पूछ रहा है तो 81 गुना करेंगे, 81 से गुना करेंगे, 00 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 81 गुना 25 गुना करते हैं 5 8 5 40, 40 42 के 2 हाथ में 4, 8 में 16, 16 4 20, बचा कितना 2 0, तो 2 0 उतरेंगे, यानी कितना बचा 2,02,500, 2,02,500, 0 2, ऑप्शन नंबर 2,02,500, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर। ये प्रश्न क्या करा, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 के है। यदि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपये है तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 600 रुपये हमको लगा, लंबाई चौड़ाई का पहले रेशियो देखते हैं। एक आयत का मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है 4:3, टोटल 600 रुपये हमको लग रहा है, जुताई में 600 रुपये लग रहा है। 600 रुपये तो कितना में लग रहा है 2 वर्ग मीटर पर, और 2 वर्ग मीटर हम खेत जोत रहे हैं तो इसे 600 रुपये लगा है, यानी एक के मान कितना होगा, इसे भागा कर देंगे 600 में, को हम 200 भागा कर देंगे कितना 300,
300 वर्ग मीटर, एक 300 रुपये आएगा। ठीक है, 2 वर्ग मीटर के हिसाब से अगर 600 रुपये लग रहा है तो 1 वर्ग मीटर के हिसाब से कितना आएगा, खाली वर्ग मीटर आएगा तो कितना 300 रुपये। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना है, अब देखिए रेशियो में है तो इसको x मान लीजिए, तो लंबाई कितना है 4x गुने 3x, यानी कितना क्या 12x स्क्वायर। इसका मान कितना दिया है 300। कितना पैसा लग रहा है, 12x स्क्वायर को हम जोतने में 300 रुपये लग रहा है, 300 रुपये लग रहा है। इसको काटते हैं, क्या 6 दूनी 12, 6 25 30, 25 दूनी 50, एक्स स्क्वायर का मान आ गया 25, 25 आ गया एक्स स्क्वायर का मान। तो एक्स का मान क्या आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो रूट से कैंसिल हो गया, आप रूट भी चढ़ा सकते हैं। तो एक्स का मान कितना आएगा 5। तो पूछ रहेगा उसका लंबाई, तो जब एक्स का मान आ गया 5 तो उसका लंबाई कितना है 4x, तो 4 गुना एक्स का मान कितना है 5, तो 5 के 20 मीटर लंबाई है, 20 मीटर लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए देखते हैं 7 नंबर। प्रश्न 7 क्या करा, एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची, 20% लाभ को अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है। देखिए एक वो दुकानदार है 24 रुपये में 10 वस्तु को बेचता है, 24 रुपये में 10 वस्तु बेचता है, 24 रुपये में 10 वस्तु बेचता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 24 और ये रुपये में है तो बट्टा में 10 आएगा, यानी 2.4 रुपये। एक वस्तु का कितना मूल्य होगा 2.4 रुपये। ठीक है, 24 रुपये में 10 वस्तु के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए अगला 100 दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको एक वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। 24 वस्तु में हम 10 वस्तु बेच रहे हैं तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसे भाग कर देंगे। और मान लेंगे हम 100 रुपये में 5 किलो आलू लिया रहे हैं, 100 रुपये में अगर 5 किलो आलू रहे हैं तो 1 किलो का कितना मूल्य होगा। हम क्या करते हैं, जितना वजन लिया रहे उससे भागा करते हैं रुपये में, तो 1 किलो का कितना मूल्य होगा 20 रुपये। और 100 रुपये में 5 किलो आलू लिया रहे हैं, 100 रुपये में 5 किलो आलू लिया रहे हैं तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा, इसे भागा करते हैं तो 5 को 20 रुपये, यानी 1 किलो का मूल्य होगा 20 रुपये। उसी तरह 24 रुपये में 10 वस्तु बेच रहे हैं, 10 वस्तु बेच रहे हैं तो एक वस्तु का कितना मूल्य होगा, ऐसे भागा कर देंगे तो 2.4 रुपये, 2.4 रुपये। अब कह रहा है कि इस तरह बेचने पर हमको 20% का लाभ हो रहा है, ये मेरा क्या है। और 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% का मान दिया है तो उसको 1/5 लिखते हैं। ठीक है, 1/5 बट्टा के रूप में 1/5 है, यानी कोई वस्तु का 5 रुपये का उसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और मेरा क्रय मूल्य CP में 5 रुपये है तो ई क्या होता है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि। और हम मेरा वस्तु और 5 रुपये का है तो हम 1 रुपये हानि लाभ पे बेच रहे हैं। जब लाभ पे बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, यानी SP कितना होगा, ये मेरा SP का ना 6, ये मेरा क्या प्रॉफिट, यानी SP मेरा 6 है तो मेरा ई का 2.4 रुपये क्या है SP है, किसके बराबर 6 के बराबर क्या है 2.4 रुपये। हमको क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 से गुना करेंगे तो 6 का जिसका मान दिया हो बट्टा में आएगा 2.4 बट्टा 6 गुना हमको चाहिए किसका मान क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना मान है 5, तो 5 से गुना करेंगे। अब इस पॉइंट हटाइए बट्टा में 10, 6 को 24, 5 दूनी 10, 2 से 2 कितना है क्रय मूल्य मेरा CP कितना गया 2 रुपये। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी। देखिए 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 है। हाँ परसेंट में देखिए कोई वस्तु में हम 100 रुपये का मान खरीद, मेरा मूल्य है 100 रुपया, 20% लाभ में बेच रहे हैं तो कितना होगा, अब 120 होगा। 120 तो काटेंगे और इसका रेशियो मान लेंगे तो कितना आएगा, कटेगा तो 25 छक्का 100, 25 छक्का 20 से काटते हैं, 25 से कटेगा नहीं, 20 50 100, 20 छक्का 120, ठीक है। तो हम रेशियो में मानेगा 5 6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या मतलब देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न 8 क्या करा, एक दुकान 30% और 25% की दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट का अंकित विक्रय मूल्य कितना है। एक दुकानदार है जो 12, देखिए उसका अंकित मूल्य कितना है, पहले अंक एमपी देख लेते हैं, एमपी कितना है 1200 रुपये, 1200 रुपये। वो कह रहा पहले उसे दो छूट दे रहा है, क्रमिक छूट दे रहा है कितना, 30% और 25% छूट दे रहा है, कितना कितना छूट, दो को छूट दे रहा है, ये 30% और 25%, 30% और 25%। अब ये मेरा एमपी है 1200 रुपये जो मेरा एमपी है, दो दुकानदार है जो दो छूट पर बेच रहा है किसी वस्तु को, और मेरा अंकित मूल्य है और छूट पर बेचते हैं तो मेरा क्या आएगा, एसपी आएगा। तो छूट दो का छूट दे रहा है 30% और 25%, दोनों क्रमिक छूट है। तो इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्रमिक समतुल्य बट्टा निकालने का क्या सूत्र क्या होता है, एक्स गुना वाई। अब देखिए चिन्ह क्या होगा, जो और छूट दे रहा है तो दोनों माइनस, दोनों और छूट है, दोनों छूट है और प्लस रहेगा, तो ये फॉर्मूला जो अधिकतर काम करेगा, दोनों छूट है तो दोनों में माइनस, हम माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस बट्टा में 100, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब जिसका चिन्ह होगा और वृद्धि कर रहा था प्लस होगा, हानि घटा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। यहाँ दोनों छूट दे रहा है यानी माइनस कर रहा है, तब 30 माइनस 30 माइनस 25 प्लस 30 गुने 25 बट्टा में 100, 0 0 कैंसिल, 15 25 5 3 10, यानी कितना आ गया, इसे जोड़ेंगे तो 55 माइनस का 55 प्लस 7.5। अब इसमें घटाएंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, इसमें 8 घटाएंगे, 8 7 15 तो 47.5%, 47.5% में कमी आ रहा है। अब कह रहा है कि एसपी क्या होगा, हम दो को छूट दे रहा था, मेरा कितना छूट के बराबर होगा। अब डायरेक्ट इसका मत कर दीजिए, डायरेक्ट कितना होगा 55%, तो ये मेरा गलती हो जाएगा। अब छूट के बाद छूट दे रहा है तो ये मेरा गलती हो जाएगा, ठीक है। कि वास्तव में कितना छूट दे रहा है वो 55% न होकर 47.5% छूट हो रहा है, ठीक है। और वो कोई वस्तु 100 रुपये का है तो उसको बेच रहा है कितना में 47.5% छूट दे रहा है, 47.5% छूट दे रहा है, कितना आएगा 5.9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यानी 52%। ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। तो 1200 वस्तु है, 1200 रुपये का वस्तु है, हम बेचने कितना पर 52.5% चाहिए, तो परसेंट का हटाएगा बट्टा में 100, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसे गुना करता है 12 पर तो 60 पॉइंट, 12 24 24 और 24 6 30, हाथ में 3, 12 पर 60 60 3 63, कितना आएगा 630 रुपया, ठीक है। क्या है मेरा एसपी कितना आएगा 630 रुपया, वो 630 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, दो क्रमिक छूट पर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसे गुना भी करके निकाल सकते हैं,
इतना टाइम नहीं लगेगा, यह डायरेक्ट मान बढ़ जाएगा, ये तो बताना था इसलिए इतना टाइम लगा। और ये फार्मूला आपको याद आता है, अधिकतर जगह काम करेगा, लाभ हानि में, प्रॉफिट लॉस सब में काम करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी काम करेगा। देखिए मेरा अंकित मूल्य है 1200 रुपये, 1200 रुपये अंकित मूल्य है, हमको पहले 30% छूट दे रहे हैं, तो एस पी कितना होगा, और 100 में 30 दे रहे हैं तो कितना बचा, 70/100 गुने, फिर उसका 25%, तो 25% कितना होगा, तो 75, 100 में 100 25 घटाएँ तो 75/100। आप इससे भी गुना करके निकाल सकते हैं, 0 से 0, ठीक, 1 0 से 1 0 कैसे बचा, हाथ में थी, बचा नहीं थी 10 है, तो अब इसको काट भी सकते हैं, 15 5 75, 5 दूनी 10, 6 से 6 दूनी 12, अब कितना गया, 15 6 का 150, 150 गुने 7, जीरो 6 7 5 35, 3 कहीं गलत, 7 35 3 7 3 10, 1060 गलत हो रहा है। काटने में कहीं गलती हुआ है, कोई वस्तु 1200 का है, हम 30% छूट देना तो 70/100 गुने 75/100, 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से कटते हैं, 15 5 75, 5 दूनी 10, 6, 15 6 90, 90 गुने 7, 963 630। ठीक है दोस्तों, अब अगर क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।